साजिद भाई के डेयरी फार्म पे आए हैं। आज नया डेयरी का उद्घाटन हुआ है ना जी। साजिद भाई, परिचय भी दीजिए। मेरा नाम देखिए मोहम्मद साजिद अली है और मैं चंदौली का ही निवासी हूँ। और इस डेयरी के बिजनेस पहुँचते पहुँचते मुझे आज 25 साल लग गए। 25 साल से मैं पशुपालक कर रहा हूँ पूरे शौक के साथ। लेकिन इसको व्यवसाय बनाने में मुझे 25 साल लग गए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि सब लोगों को लगता है कि बहुत निम्न कोटि का है, लेकिन इसमें बहुत सारी साइंस लगती है और बहुत सारा दिमाग लगता है तब जाके ये व्यापार सेट करता है। और जो कहते हैं ना मैं कच्चा धंधा, तो ये कच्चे धंधों का भी बाप है। आज कहने को तो खड़े हैं कि 1 लाख रुपए की भैंस खड़ी है, लेकिन अगले ही पल वो जीरो हो जाएगा। तो ये सब समझते बूझते सीखते आज फिर हमने यहाँ तक पहुंचे हैं। सजीव वस्तु है और सजीव वस्तु का कोई ठीक नहीं है। विपिन भाई का बहुत बहुत स्वागत है अपने चंदौली की धरती पे और अपने डेयरी फार्म पे, क्योंकि बहुत व्यस्त आदमी है और बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं, और इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनकी डेयरी में पहुंचते हैं और देखते हैं विपिन भाई। हाँ बोलिए। बस यही सब बनाया भाई, आप लोग देख के बताएं कि क्या बनाया है, कैसे बनाया, अच्छा बना है नहीं बना है। बहुत बढ़िया। साजिद भाई जी, आपको इसे तैयार करने में कितना समय लग गया? इसको देखिए पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने में मुझे 6 महीने लग गए। 6 महीने। 20 मई से मैंने काम लगाया था यहाँ पे। पहले दिन 20 मई से लेके आज आप 1 नवंबर पे खड़े हैं। हाँ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हमने क्या सोच के बनाया है, क्या बनाया है। बिल्कुल बढ़िया डिजाइन है। हाँ। यहाँ पे सुरेंद्र भाई की भी उपस्थिति है। जी। दिखाइए इन्हें, खास व्यक्ति हैं, हरियाणा के जाने माने यूट्यूबर भी कह सकते हैं आप लोग। अब तो पहचान यूट्यूबर से कहीं ज्यादा HSB स्टेशन के मालिक हो गए हैं। और राम राम सभी को, राम राम। HSB पे ही ऐसे पशु खड़े हैं जिनको देखना भी दुर्लभ है। नवाब जैसा खड़ा है, धन्ना खड़ा है, शेर हिंदुस्तान खड़ा है। गाय में बात करें तो आप शक्ति खड़ा है, चीता खड़ा है, तेजस खड़ा है, केसरियो खड़ा है, जो खुद एक पाकिस्तान ब्लड लाइन का है। उसकी माँ पाकिस्तान से, वो अलग है। डोगर खड़ा है, वो भी पाकिस्तान। साहिवाल जो असली ब्रीड है वो उस पंजाब में है जो आज पाकिस्तान में है। वहां से डायरेक्ट, मतलब कि एकदम वहां की माँ ने लेके आई थी बच्चा, वो बुल आज भाई के स्टेशन पे खड़ा है। सुरेंद्र भाई के पास जी। सुरेंद्र भाई के पास करीब बुल की संख्या कितनी है? 60 है। 60 है। सुरेंद्र भाई पहचान बना रखे हैं हर एक जगह पे। हम लोग पहले इस पे नजर डालते हैं। जी हाँ डालिए जी। इसमें कहीं ना कहीं सुरेंद्र भाई का भी, अरे कहीं ना कहीं नहीं, पूरा योगदान है। आप कहीं ना कहीं पूरा योगदान है। इसको थोड़ा खड़ा कराइए। ये फर्स्ट टाइमर है, 6 दांत। खड़ी जा बेटा, ये 6 दांत फर्स्ट टाइमर, एकदम सीधी, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए। नए लोगों को देखने पर बाकी जो कुछ कर दे सीधी एकदम 6 दांत है। साजिद भाई देखिए फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर, ये भी फर्स्ट टाइमर। ये 4 दांत फर्स्ट टाइमर। साजिद भाई अपने इस डेयरी पे हाँ भाई है, ये भी भाई है। कोई इस लाइन में एक भी बाकड़ी भैंस नहीं है। आइए आइए, सब इसमें ब्यात है। इसमें थोड़ा साजिद भाई पे फोकस करिए। आज साजिद भाई के नए डेयरी में जी लगभग कितने जानवर हैं टोटल? ये गाय भैंस मिला के लगभग भी 30-40 के आसपास होंगे। 30-40 के आसपास। 40 के आसपास, 40। क्योंकि लगभग 19 तो बड़ी भैंसें हैं। आपकी डेयरी में जो भी भैंसें हैं जी, जो इतनी समूह में है भैंसें जी, तो उसमें सबसे ज्यादा दूध वाली कितने से कितने दूध वाली हैं भैंसें? दूध क्षमता में देखिए 2 हैं। एक 23 किलो की ये बैठी हुई है, 3 महीने की बाकड़ी भैंस। इसे जरूर दिखाइए। हाँ 23 किलो की। इसका वीडियो सुरेंद्र भाई के चैनल पे पड़ा हुआ है। 3 महीने की ये जब ब्याई थी, 23 किलो कांटे का तौल करके ले आया था मैं, 3.25 लाख रुपए की, बिना बच्चे की। थापी मारो, जैसे हरियाणा में होता है ना, कोई कोनी थापी मारो और दुहो, वही सिस्टम है। पीठ पे थोपते थे और अपना दुहाई शुरू हो जाता है। साजिद भाई
इसको ना आप बाहर थोड़ा निकालिए, थोड़ा हम लोग इस पे नजर डाल लेते हैं। अच्छा सूरज, नए जो व्यक्ति हैं, चैंपियन निकाल दो। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो भी नए लोग हैं, क्योंकि चैंपियन को निकाल दे बाहर। एक भारी कमी है अभी मवेशियों की, सबको परख नहीं है जी कि किस तरह के मवेशी किस तरह से। इधर इधर फोकस करिए तो। जी। साजिद भाई बोले ना पहले कि हम कितना दिए हैं पैसा? 3.25 लाख रुपए की, 3.25 लाख रुपए की भैंस। और 3 महीने की ब्याई, ताजी भी नहीं, 3 महीने की ब्याई, 3.25 लाख, 23 किलो दूध काटे का तोल का। इसे कितने दिन पहले लेके आए थे? ये हो गया तो 3 साल। 3 साल। उठा ले इसको बाहर घुमा दे थोड़ा। चलिए इसको बाहर निकालिए तो। जा बेटा जा। इसका दूध बता रहे हैं 22 लीटर, 23 किलो, लीटर नहीं। अच्छा किलो, काटे का तौल का 23 कांटे का किलो। तोल है, कांटे का। साजिद भाई बहुत लंबे वर्षों से मेहनत करते आए हैं। नहीं, मैं पशुपालक बहुत बचपन से हूँ, लेकिन आज पूरा हुआ 25 साल बाद मैं इसका व्यापारी कह सकता हूँ कि व्यापारी बना हूँ। अच्छा जी। हाँ, अब व्यापार में आए हैं। साजिद भाई अब व्यवसाय में इसको लाए हैं। हाँ, आज पहली बार हम सब व्यापारी की तरह बात कर सकते आगे बढ़ा लीजिए बाबू। दिखाइए। भैंस है, ठीक है, बढ़िया है भैंस। अब आप अंदाजा लगाए कौन से ब्यात में है। बहुत बढ़िया। ब्यात? हाँ, ब्यात तो हमें लग रहा है कि तीसरे से कम में नहीं होगी। छठे ब्यात की भैंस है, झूठ एकदम नहीं, छठे ब्यात की भैंस है। हाँ। तीसरे से कम नहीं हम बोले हैं। हमने कहा छठे ब्यात की भैंस है, कोई बताने से चूकेगा। ठीक है, खाने हम बताने से नहीं चूकेंगे। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। वो ऐसी गांठ बन जाता अपने आप छूट जाएगा उसका। नहीं, ठीक है भैंस, ठीक है, क्वालिटी है इसकी। इधर 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 बाबू घुमा दीजिए एक बार, इधर लेके चलिए। बहुत बढ़िया, अच्छी भैंस है। साजिद भाई इसे कितने साल पहले लेके आए थे? ये 3 साल हो गए इसको लाए। 3 साल पहले लेके आए थे। 3 बार मेरे बार बच्चा दे चुके मेरे घर। सुरेंद्र भाई को भी जरूर बुलाइए, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से लेके आए थे ना जी। जरा वो भी इस भैंस से संबंधित जानकारी दें। उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है। हाँ, कितना दूध होगा इसमें? मौके पे अभी 6 किलो दूध है, बिना बच्चे की दुआरी है, बच्चा नहीं है। प्रेग्नेंट है? नहीं, खाली अभी बच्चा दिया, 2 महीने पहले बच्चा फेंक दिया इसने। हाँ, भैंस ठीक है ना गिरी बाबा? भैंस सुपर इसका इसी का फोटो लगा है मेरे डेयरी पे। नहीं, बहुत अच्छी भैंस है। इसको तो भाई अभी तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2-1 साल हो गए होंगे। हाँ। भाई के पास है 2 हो गया, 3 साल 3 साल हो गए। नहीं तो इसका दूध के कंपटीशन को भी लड़ ले ये, और ब्यूटी कंपटीशन भी लड़ ले। HLDB में भी रिकॉर्डेड है ये। सुभाष भाई के घर पे लगी थी। हाँ। इसका टैग पड़ा हुआ मेरे सारा डिटेल है, टैग से सारा डिटेल निकल। सुभाष इंदर के नाम पे इनका हम नहीं निकाल पाते कई बार टैग से डिटेल, ये निकाल लेते हैं। पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है। हरियाणा से टैग का फोटो लिया और इधर भेज देते हैं। तो सुरेंद्र भाई ये दूध क्षमता जो इस भैंस का रहा है, दूध 25 किलो की क्षमता है इसकी वैसे सही तो। अच्छा 23 किलो के रिकॉर्ड करके आई थी ओमिर पांडवान के यहाँ से, चैनल आप ही के चैनल पे। हमारे तरफ भी भैंस मिल जाती हैं 20 नॉर्मली, 20-22 नॉर्मली मिल ही जाती है। नॉर्मली देखिए भैंस ठीक है, जितने में है ठीक है। भाई साहब बता रहे हैं कि छठी भी आती है। ये ब्रीडिंग वाली भैंसे हैं भाई। नहीं, ठीक है, बेहतर है, भैंस ठीक है, अपने जगह पे सही है। चलिए आगे बढ़ा अब लीजिए। इनमें एक तो ये होगी जैसे 24-25 की, एक वो उधर भैंस खड़ी है। हाँ, उधर भी दिखाइए, उधर भी। वो भी 24-25 की है। एक फर्स्ट टाइमर कटड़ी आई है 17 किलो की, 17 किलो 500। 17 किलो 500 ग्राम। फर्स्ट टाइम। हाँ, वो इस बार उसको भी देना चाहिए 22 किलो दूध। पिंटू बाबू इधर आइए, धीरे धीरे। पिंटू जी के यहाँ एक मैं वीडियो जारी किया था, शायद आप लोग ध्यान दिए होंगे। और पिंटू भाई की एक भैंस जो है साजिद भाई ही लेके आया था। मैं लेके आया था, 3 साल पहले आया। कितना दूध पे रही थी? लेके आया था मैं। कितना दूध पे रही थी? गाभिन ले आया था मैं। नहीं, बच्चा हमारे यहाँ दे दी 3 दिन। तो सौदा तो गाभिन की हुआ, तो बच्चा दे दी, दूसरे दिन आ गई, तो दूध तो देखा ही नहीं तो था। आपके यहाँ दूध पे कितना पे आ रही थी? 18 किलो दूध दी उसने कंटिन्यूटी में। कहने को तो वो 20 भी चली गई, लेकिन वो 2-4-10 दिन की बात नहीं होती। जो एक लगातार चलेगी तो 18 किलो दूध का उसने रूटीन बनाया था। कुछ दिन के बाद भैया से हमारी बात हुई तो ये बताया कि नहीं 20 कर दी, तो हमको लगा कि देखिए हम लोग का उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। हरियाणा तो भाई कोई कभी जिला भी नहीं आगे है, रहेगा। कोई प्रदेश नहीं है कि उनका टक्कर दे पाए। लेकिन अरे भाई आप सीखना है। लोगों में कहीं ना कहीं शौक जागृत हुआ है, इधर भी ले बांधा। लोग रख रहे हैं भैंस, ठीक है ना। आप पिछड़ा हुआ क्यों कह रहे हो? गाजीपुर में, बलिया में, बनारस में, चंदौली में 5-5, 7-7 लाख की भैंस आती है। सुरेंद्र भाई यहाँ पे मैं एक बात कट करना चाह साजिद रहा भाई हूँ। के पास भैंस है कोई
फाइनल करते हैं कि साजिद भाई एक बात बताइए, शौक आपके अंदर है तब ना भैंस है यहाँ पे। बिल्कुल। अगर शौक ही नहीं रहेगा तो भैंस आ जाएगी? नहीं, वो अभी मुमकिन भी आप ही 3 लाख रुपए किसी को बताएंगे कि 3 लाख रुपए देकर मैं भैंस लाया हूँ तो यकीन ही नहीं करेगा। वो सब लोग जानेंगे कि 1 लाख, जबकि गिरी बाबा अपने यहाँ खुद ही रखते हैं भैंस। आप लोग तो जानते ही होंगे, देखते ही आए हैं। 20-20 लीटर 18-18 लीटर भैंस रखते हैं। जी। तो जो शौकिया व्यक्ति होगा वो रखेगा ही रखेगा, चाहे 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख क्यों ना फूकना पड़े। हमारे पास भी साजिद भाई की तरह भैंस एक है। अभी उसमें 20 से 21 किलो दूध है। ब्रीड लाइन की भैंस है, चौथे ब्याज की है। जी, बहुत बढ़िया। साजिद भाई का शौक है और हाँ, शौक ठीक के है, वजह अच्छा। से ये इतना बड़ा माहौल बना हुआ है जी। है ना। और सुरेंद्र भाई का तो भाई यहाँ अरे पे इनकी भैया तो बात हार्दिक ही स्वागत निराली है। है। इनको हम बोल रहे हैं कि चलिए अब हमारे तरफ थोड़ा। इनकी बात ही नहीं रहा। साजिद भाई और कोई एक आध भैंस है तो दिखाइए, इसमें क्वालिटी भैंस दिखाइए। वो पड़िया को लाइए तो। बढ़िया कि नहीं साजिद? नहीं, मैं एक भैंस दिखा रहा हूँ। सना के लिए आओ तो सना के साजिद भाई ना, हाँ, ले आओ। सुरेंद्र जी का नाम से जो दूसरी बढ़िया है। सुरेंद्र जी का नाम ब्रीडिंग के भी मामले में नंबर 1 जाएगा। तो सुरेंद्र जी के अभी ही भी डेयरी है। फार्म से आई हुई, जो इनके डेयरी फार्म पे खड़ी थी, उसी को लाए हैं हम और उसी को दिखा रहे हैं। बढ़िया। हाँ, पिछले साल आई थी वो। देखिए आप लोग अच्छे पशु रखेंगे तो भाई कहीं न कहीं आपका 22 में नाम आई थी, 2022 में। होगा। 2 साल हो गया उसके आए हुए। अभी इस बार मुझे लगता है कि 9 से 10 किलो दूध तैयार है। और हम इसलिए कह रहे हैं लगता है क्योंकि हम 2 बाट बच्चे को पिला रहे हैं और 2 बाट दुहाई कर रहे हैं। 2 बाट में 6 किलो दूध तैयार है उसका। पहली बढ़िया है। नहीं, तीसरी ब्यात की है। अच्छा तीसरी, पहली वाली को क्यों नहीं लाए? इसको दिखा रहे हैं, देखिए तो ब्रीड देखिए इसके नीचे। इसके ऊपर डालिए ना। अभी देखिए इसका दुहाई का टाइम है 5:30 बजे और दिन दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ये तीसरी ब्यात उसको में है। दिखाइए, इधर- तीसरी ब्यात की है। हाँ, बहुत अच्छी। क्या बनी है वो दिखाइए। घुमा बेटा, घुमा दे घुमा दे घुमा दे। अभी 2 घंटे है, ये मेला मंडी वाली भैंस है नहीं? अभी 3 घंटे हैं। अलग 5:30 breed की बजे की भैंस दुहाई है, 2:30 बज रहे हैं। अब देखिए क्या बनाएगी वो। साजिद भाई इधर आइए, हाँ। इधर आइए। लोगों को आज नया सीखने और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके शौक को लोग जब जानेंगे ना तो जान जाएंगे कि हाँ क्या जी। है, कैसे पैसे लगाए जाते हैं तो कैसी भैंस मिलती है। जी। इसका आप दाम जरूर बताइए कि कितने रुपए में लेके आए थे वहाँ से? मैं इसको लेके आया था 2,30,000 रुपए का। 2,30,000 कितने दूध पे है? दूसरी ब्याज की थी, 18 किलो दूध पे लेके आया था। आज की डेट में मेरे हिसाब से अगर मैं पूरी दुहाई मिल्किंग करा दूं 20-21 किलो दूध होगा। आगे बढ़ा लीजिए बाबू। घुमा के लेकर बांधो। 18 से 20 लीटर दूध वाली ये भैंस है। आप देखिए ना, अभी 3 घंटे बाकी है। नीचे का उसको देखिए, हमारे बताने पे मत जाइए। नहीं नहीं, ऑर्डर ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अभी order है। 3 घंटे बाकी है ब्याज के लिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अरे दुहाई के लिए 3 घंटे। बहुत बढ़िया। साजिद भाई से वैसे हम लोग की मौखिक पहले भी बातें हुई हैं, जिसमें ये बता रहे थे हमें कि सारी की सारी भैंसें हम हरियाणा से ही लाते हैं। जी आज से 1.5-2 साल पहले ही जिक्र हुआ था। जी, आपसे बात हमेशा होती और रहती है। कई बार शायद मिल्किंग भी दिखाए थे ना, एक आध भैंस की वीडियो। हम अपने चैनल पे, मेरा जो एक चैनल है छोटा सा, शौक है जिंदगी, उस पे मैंने उस भैंस की जो बाकड़ी है उसकी लाइव मिल्किंग दिखाई है। 21 किलो कुछ है। और मिल्किंग के बाद मिल्किंग के बाद हम अगर बात पे यकीन कोई करे तो 23 किलो दूध उसने दिया है। कि ऐसा होता है, बहुत बार होता है भैंसों में कि जब मिल्किंग होती है वो तो स्ट्रेस में होती है, लोड होता है उनके साजिद ऊपर। भाई- जब वो लोड से क्लियर होती है ना तो दूध बढ़ा देती है। साजिद भाई, आम लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आम लोगों के लिए क्या कहेंगे? पशुपालन किस तरह से करें देखिए- ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती मिले, आर्थिक पशुपालन में मेरी राय पूछेंगे तो पशुपालन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी एक क्वालिटी होनी चाहिए, ईमानदारी। अगर आप जो पैदा कर रहे हो वही गांव समाज को दे रहे हो तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप आम पैदा कर रहे हो, उसमें इमली मिला के खटाई बना के बेच रहे हो, वो गलत है। डी काम नहीं करना है। डी काम नहीं करना है। जाओ बेटा जाओ। अब ये देखिए, ये किस तरह की भैंस है साजिद भाई? ये इस बार लेके आया हूं मैं। अब आप देख के बताइए, ये जब मैं खरीदा था 2 दिन की ब्याई थी। आज 14 दिन की ब्याई है। सेट होने का टाइम नहीं मिला है। 18 किलो दूध अभी तैयार है जी। क्षमता है 20 से 22 किलो का। 20 से 22 किलो। 20-22 किलो की क्षमता। लेवटा बता रहा है भाई, हम क्या बताए। ये कौन से ब्यात में है? ये दूसरा बता के दिया, लेकिन मैं मानता हूँ तीसरा। अपनी नजर भी तो कुछ कहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसका भी कीमत जरूर बताइए, कितने में लेके आए थे? ये हमने लिया 2.25 की। 2.25 की। अगर ये
दुहाई पे लिया होता मैं, दूध नहीं दे, 2 दिन की ब्याई थी, खीज में लिया था, जिसको हम लोग कहते हैं कि फेनुस। यानी आप लोग ये समझ जाइए कि 18-20 लीटर अगर दूध लेना है तो कम से कम 2 लाख रुपया नॉर्मली रख के चलिए। 2 लाख में आपको 20 किलो भैंस की 20 किलो की भैंस मिलेगी, तीसरे चौथे की। 20 किलो की अगर आपको लेनी है पहले दूसरे की तो 4 से 5 लाख रुपए। अच्छा जी, आपको एक पहली बैच लिया कटरीना को लिया, दूसरी नंबर को पहली वाले ले आएगा। दिखाता हूँ मैं उसका 3 लाख रुपया उसका मैंने दिया है वहां पे, पहली ब्याज की पड़िया है, दिखा रहा हूँ। और ऐसे नहीं, देने वाले खड़े हैं, देने वाले खड़े हैं, देखिए 3 लाख रुपए उसका कोई सौदा नहीं हुआ है। हम लोग 8 भैंसे लेके खरीद के रेडी सुबह निकल जाएंगे, भैया आप बना के भेज दीजिएगा। सुबह उठते देख रहे ये एक भैंस आ गई, तो बोला गया कि ये कब आई, बोला रात में आई। तो बोला रात में आई तो ये क्या है, बोला इसके नीचे पड़िया है और ये खुद पड़िया है। तो कह दांत 4 दांत, दूध कितना है 14 किलो, क्षमता कितनी है 20 किलो। हमने कहा लाद दीजिए, बोला पैसे पीसे तो सुन ले, सुभाष भाई यहाँ होंगे तो सुन रहे होंगे, वो पैसे को बोले पीसे तो सुन ले। मैंने कहा क्या पीसे बोलो, बोला 3 लाख। हमने कहा 3 लाख ठीक है, लोड करिए। तो उसका कोई सौदा नहीं हुआ है, बस हाँ कहने पे लोड हो गई। अब वो मैं उसी को दिखाता हूँ, पूरे लॉट की सबसे टॉप क्लास की भैंस है, दिखा रहा हूँ मैं आपको भी। 4 दांत, नीचे कटिया, खुद भी कटिया, और 14-15 किलो दूध रेडी। ले आओ सुरेंद्र भाई, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान किस तरह से आगे बढ़े, बताइए आप अपने नज़र से बताइए। मैं बताता हूँ। हाँ। हर आदमी हरियाणा तक नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। हर आदमी 2 लाख 4 लाख रुपए नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे बढ़िया समाधान हमने निकाला है। हमारे पास जो बुल हैं 60, उनके सीमन अपनी गाय भैंसों को लगवाओ। 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में आपको सीमन मिल जाएगा। आपके घर पे कटड़ी आ जाएगी। वो कटड़ी जैसी भाई साहब दिखा रहे हैं वैसी ही निकलेंगी आगे जाके। सारे बुल हमारे जो मुर्रा के हैं, भैंस के कटड़े हैं जो, वो लगभग सारे ही 24-25 किलो वाली भैंस के कटड़े हैं। सुरेंद्र भाई का कहना है कि अच्छे बुल का जो सीमन है उसका उपयोग करिए और उससे आप भैंस बना सकते हैं। और जो साथी यूपी बिहार वाले वीडियो देख रहे हैं वो ये ना सोचें कि सीमन लगाएंगे तो माँ के जैसा ही बच्चा आएगा। 50-50% चांस है वो बाप पे जाएगी। तो माँ 60,000 की होगी तो क्या पता कटड़ी 6 लाख की निकल जाएगी। तो अच्छा सीमन लगवाया करो ओरिजिनल। ये देखिए आगे भाई कटरीना, बहुत सुधार आएगा, चेंजेस आएगा। सुधार आएगा। ये पहली पड़िया है, ये फर्स्ट टाइमर पड़िया है। नाम है इसका कटरीना, है नहीं कटरीना? ठीक है, बढ़िया है। कोई भी नाम बोल दीजिए। आइए साजिद भाई, तो इसका डिटेल दीजिए साजिद भाई, इसका डिटेल दीजिए। ये पहली बैच की 4 दांत कटिया है। हाँ। दूध क्षमता, दूध क्षमता इस वक्त 15-16 किलो दूध तैयार है, बच्चे से अलग। 15-16 किलो दूध तैयार है। साजिद भाई खरीदी रेट कुछ बताइए। 3 लाख रुपए भाई, इसकी तो जग जाहिर है। 3 लाख। हाँ, ये आ गए सुभाष भाई। पीसे कितने हैं सुन तो ले। पीसे ये आ गए, पीसे वाले हमारे भाई। सही बोले। ये हमारे बड़े भाई हैं सुभाष भाई। और सारी भैंसों की पसंद इन्हीं की रहती है कि ये ले ले तेरे लायक है, नहीं लोगी बोले तू मत ले। बढ़िया। अभी कितना दूध है भाई? इसमें 14-15 किलो बच्चे से अलग। चलिए बांध दीजिए। 3 लाख रुपए के करीब ये बच्चा भी 1-1.5 किलो पीता होगा टाइम का। 3 लाख रुपए के करीब। देखिए लेटा, देखिए भाई। यार अभी आप लोग सीखो। कोई देगा ही नहीं था बाबू। एक और देखिए, हमारी मस्त। और राशिद भाई की पसंद है। हाँ। काफी चौड़ा है। अरे आओ यार, आपकी और राशिद भाई की पसंद। हाँ, चलिए आने दीजिए। वो मेरी फेवरेट जोटी है और राशिद भाई की भी फेवरेट। हाँ, चलिए। सबकी फेवरेट है, लेकिन हमारा किस्मत खराब था कि इस ब्याज में उसका थोड़ा कुछ प्रॉब्लम, मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई और उसने पूरा दूध नहीं उतार। 3 बाट में ही 5-6 किलो दूध देती है। फर्स्ट टाइम में 17.5 17.5 किलो एक दिन नहीं, लगभग 1 हफ्ते लाइव मिल्किंग चली है उसकी। हाँ। सुरेंद्र भाई, आपके यहाँ जो बुल है तो ऐसा भी तो होगा ना कि बुल में कोई खास चैंपियन होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये तो आप ही जानते होंगे। सर्वश्रेष्ठ बताएंगे साजिद। ये है रूबी। साजिद भाई इधर आइए। ये रूबी पहले है। ये देखो रूबी आप। ये मुंह से 2 दांत आई थी, अभी 4 या 6 दांत होगी। 6 दांत। हाँ। साजिद भाई जी, इसके बारे में बताइए।
ये पिछले बार में आई थी ये मेरे पास लगभग सितंबर में, और ये 2 दांत बढ़िया थी। 17.5 किलो इसकी लाइव मिल्किंग हुई। एक नहीं लगभग 1 हफ्ते चली हुई। ये सुरेंद्र भाई और आपकी पसंदीदा है। हाँ, क्योंकि इसको आए लगभग 1 साल हो गया। आज भी सुरेंद्र भाई के चैनल पे इसकी रील और वीडियो पड़ती रहती है। अच्छा जी। कैरेक्टर देखिए इसका, पीठ पुट्ठा, बस 20 दिन ड्राई थी, वो भी जबरदस्ती कराई गई, दूध से मानती ही नहीं थी। कितना दूध पर आई है? 17.5 किलो। अच्छा, 20 दिन ड्राई थी। जाओ बेटा। 17.5 किलो। हाँ नहीं, अभी एक में आता है 10 धार आता है, वो हम दूसरे ब्याज में ले आ देंगे। सुरेंद्र दवा करेंगे उसका आ जाएगा, ड्राई पीरियड में दवा होगी, आ जाएगा सिम। साजिद भाई इधर आइए। साजिद भाई मैं बात यहाँ पे कट करूँगा, इधर आइए, इधर आइए। आप इतनी बड़ी डेयरी किए हैं जी, तो इस डेयरी में भी एक खास भैंस होगी, दूसरी नंबर पे होगी, तीसरी नंबर पे होगी। मैं सुरेंद्र भाई से यही पूछा कि आपके यहाँ अगर बुल है तो उसमें खास कोई होगा, एक दो। सबसे खास बिजनेसमैन कभी नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे बात काट कर रहा हूँ। बिजनेसमैन कभी नहीं बताएगा कि मेरा 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, क्योंकि उन्हें सेल आउट का काम करना है। सीमन पे जब वो वर्क कर रहे हैं तो वो यही बोले ना कि हमारे लिए तो सब बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सब बराबर हैं। कुछ तो होगा ना खास। क्या आप उनके बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं, तो क्या आपको कुछ जानकारी है तो बताइए वीडियो के माध्यम से। बुल पे बात करें, बुल मैं बताऊं तो इस वक्त सबसे बढ़िया बुल जो है सुरेंद्र भाई के सीमेंट स्टेशन पे, और नवाब है। नवाब है। नवाब की कोई पहचान नहीं है। नवाब की माँ सरस्वती है, इस दुनिया में पहली भैंस जो 33 किलो कुछ ग्राम रिकॉर्ड कराया बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। सुरेंद्र जी से अगर सीमन लेना होगा कोई भी व्यक्ति, हाँ, तो नवाब का लें। नवाब है, उनके पास धन्ना है, शेर हिंदुस्तान है, बेताब है, बहुत सारे बुल हैं, सब अच्छे हैं। ये शेर हिंदुस्तान की बढ़िया 3 महीने की है। सुरेंद्र जी 1 मिनट। ये बेताब की है, ये भी अभी 1.5 महीने की। उसका डिटेल दीजिए। माई कटा 1.5 महीने की है। भाई का बीच में बीमार हो गई तो हल्का हो गई, वरना जब 2 अपनी जगह पे आ जाएगी। नवाब का डिटेल दे दीजिए, वो हो जाएगा एडिटिंग। अब यहाँ पे आ जाइए, यहीं पे आप यहीं ध्यान कीजिए बस। तो नवाब सरस्वती का बेटा है, जिसकी माँ का दूध आज से मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले 33 किलो 130 ग्राम सनसनीवाल डेयरी फार्म पर लाइव हुआ था। और हरियाणा में वो लाइव देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे पहली बार 5000 आदमी लाइव जुड़ा हुआ था। लाइव जुड़ा हुआ था, देखने वाले तो 2-3 हजार आदमी आए हुए थे। तो सरस्वती का बेटा है वो, और उसकी कटड़ियां बहुत सारी दूध पे आ चुकी हैं। नवाब सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है या फिर लोगों की पसंद आज की डेट में सुरेंद्र भाई पूरे इंडिया में कहिए, मैं कह सकता हूँ कि मिल्क लाइन पे इस बार सर्वश्रेष्ठ पे है नवाब। जितनी जैसे उसने बच्चियां पैदा कर दी, नवाब का सीमन उपलब्ध है। 20-20 किलो 22 किलो की आ रही है, बहुत बड़ी बात है। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो डिमांड आपके यहाँ बुल है उनका थोड़ा नाम बता दीजिए ताकि लोगों को मालूम चले वीडियो के माध्यम से। नवाब है, बेताब है, धन्ना है, शेरे पंजाब है, शेरे हरियाणा है, बुलेट है, शेरशाह है, फौजी है, सुल्तान है, प्रधान है, सरपंच है, तहसीलदार है, थानेदार है, सारा कुछ ही है। शेर हरियाणा जुड़ा है। बुल है। हाँ। नीली रावी के भी हैं। भैंस के लाइन थे सुरेंद्र भाई, गाय के लाइन में बता दीजिए। गाय का केसरियो है साहिवाल का, साहिवाल में बोलिए। और थार पारकर में शंकर है, तेजस है, भीम भी है, हाँ भीम भी है, और साहिवाल में काफी सारे बोल रहे हैं, मारुति है। देखा जाए तो सुरेंद्र भाई का जो मुख्य कार्य है वो सीमन पे हो गया है। सीमन पहले सीमन का कार्य नहीं सीमन था से- हमारा, लेकिन किसानों को का दर्द समझते हुए हमने वो काम शुरू किया, और आज पूरा देश में सीमन जा रहा है बहुत हमारा। बेहतर, बहुत बढ़िया। ये नेक कार्य है, एक सामाजिक कार्य भी है ना गिरी जी? हम लोग का अभी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा है ना? ब्रीड पे जो कोई कटरी विशेष, देख रहे हैं ना। हाँ हाँ, कोई पिछड़े हुए नहीं, आप चारों तरफ कैमरा घुमाइए, आज 200-400 आदमी सीख के जाएंगे यहाँ से। लोग प्रभावित हो रहे हैं। हाँ ऐसे ही होगा, सुरेंद्र मेले भाई- वेले लगवाइए, सरकार के ऊपर दबाव दीजिए आप। सुरेंद्र भाई हम लोग का समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मैं गलत बोला? बोलिए। आप इस फील्ड में हैं, साजिद भाई भी हैं, ये भी जान रहे हैं, है कि नहीं ये बात? बहुत पिछड़ा है। मेरा ये फील्ड जरूर है, लेकिन मेरा फील्ड इसी अपने बाउंड्री से महदूद रहती है। इस वीडियो के सुरेंद्र भाई समाज के व्यक्तियों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कुछ बढ़िया संदेश दीजिए ताकि लोगों को मालूम चले।
नकली दूध से बचो, जी जो असली दूध पैदा करता है उसको अच्छी कीमत दो। जी 50 रुपए 40 रुपए में दूध बनता नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ इस डेयरी पे खड़े होके अभी दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही होगी 80 रुपए प्रति लीटर, तो 80 90 100 रुपए लीटर दूध आप डेयरी वाले से खरीदेंगे तो उसको भी हिम्मत मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा खाओ, हरियाणा वाले तो दूध दही का खाना कहते हैं। जी। और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे पहलवान बनो और अच्छा सीमन लगाओ, अच्छी ब्रीड रखो, बस यही है संदेश। जिसके घर में आज 50,000 की भैंस है वो 2.5 लाख की होते देर नहीं लगेगी। अगर बढ़िया से काम करे तब। बढ़िया काम करेंगे तो, बढ़िया के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सुरेंद्र भाई ट्रेंड चलता है सस्ता सीमन लगवाने का। 100 रुपया वाला। डॉक्टर साहब से बोलेंगे सीमन लगवाने का 250 ये बता चले गए, आप क्यों ज्यादा ले रहे हैं? नहीं, ना गिरी बाबा। सस्ते में और महंगे में इतना ही फर्क है। जैसे हम 50 रुपए का भी सीमन दे रहे हैं जी तो सस्ता जो डॉक्टर को मिलता है वो कितने का मिलता होगा? 20 रुपए से कम तो मिलता ही नहीं होगा। वो प्लास्टिक का सिक्का भी है, उसको किसी तरीके से भरा भी गया है, वो पहुंचाया भी गया है नाइट्रोजन में डाल के। 20 रुपए से कम तो मिलेगा नहीं। सस्ते और महंगे में केवल 30 रुपए का ही फर्क है बस। अब डॉक्टर वो 30 रुपए का लालच छोड़ के किसान को कहे कि तू मेरे को 200 की जगह 300 रुपए दे, मैं अच्छा सीमा लगाता हूँ, इतनी सी बात है 300 बस। में अच्छे सीमन नहीं लगता है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, हम अगर उनसे बोलेंगे इधर आइए, हम अगर उनसे बोलेंगे कि नहीं आप हमें अच्छा सीमन लगाइए, नवाब का लगाइए, तो 1000-1200 से नीचे बात चलो। करेंगे ही नहीं। कम नवाब बात के- किए हैं, कम से कम 2000 से ऊपर नहीं नहीं, हम 1500 खुद किए हैं, हम खुद प्रयास किए। आज तो आपको सामने से देखने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन 1000-1200 से नीचे बात नहीं करेंगे। नवाब के अलावा भी और काफी सुरेंद्र जी जिस डॉक्टर से हमारी खूब बनती है, डेली का जैरमी और वीडियो बैठकी होती है, वो डॉक्टर बोलेगा कि पिंटू जी मैं आपके लिए या आपके कहने पर इस भैंस को 800-900 में डाल दूंगा। बताइए इतना वो जड़ते हैं कि अरे उसके अलावा बहुत बुल है। सोच नहीं पाएंगे कि नहीं कैसे मेरी लगवाएंगे। बात आप समझ नहीं रहे आप तो हैं। बोल रहे हैं कि नहीं हम 50 रुपया में हमारे यहाँ से ऑल ओवर नहीं, होता है। नवाब का तो 500 रुपए रेट है, ठीक बाकी है, और ठीक है। बुल हैं बहुत सारे जो 50 रुपए में जाते हैं, वो भी अच्छे हैं। सुरेंद्र जी आने वाले समय में अपना विचार है कि सर्विस सीमन का सेंटर हम खुद करें। बिल्कुल बिल्कुल हो कीजिए सके तो शुरू, आप ही के यहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल कीजिए शुरू। ठीक है ना, जी, समाज आप में एक कहीं ना कहीं नई दिशा मिलेगी चलने की। सबसे भलाई का काम वही रहेगा। जी सीमन वाला। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, स्वागत। धन्यवाद।